शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की जिलाध्यक्ष से आज मैं रूबरू हूँ और इनका जो सपना है वो सपना है जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को समान काम का समान वेतन मिले, अर्थात जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके समान आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को भी मानदेय मिले, समान काम का समान वेतन मिले, उनको भी पेंशन मिले, उनको टीए डीए जो भी लाभ होता है सरकारी कर्मचारी का सारा लाभ मिले। तो मैं इस महान लेडीज से मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इनका परिचय हो, अपना परिचय दें। मैं किरण कुमारी, पिताजी का नाम श्री सत्यनारायण सिंह, मेरे पति का नाम मिस्टर विनोद कुमार, ग्राम सूर्याटारा, पोस्ट हरपुर रेवाड़ी, वार्ड नंबर 7, कोड संख्या 53, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर, थाना अनगार घाट की सेविका पद पर कार्यरत हूँ। चूँकि आप जो सेवा दे रही हैं और आपका जो सेवा वाकई जो है सराहनीय सेवा है, तो ये मैं चाहता हूँ जानना कि आपका शिक्षा आपने कैसे प्राप्त किया। जरा आप अपने शिक्षा के विषय में कुछ बताएं। मैं 8वीं तक की पढ़ाई बेसिक स्कूल मालती बेलारी से प्राप्त की हूँ और भगवानपुर देसवा हाई स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की हूँ और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की हूँ। चूँकि आपका जो कार्यकलाप देखा जा रहा है कि आप एक पंचायत लेवल से आप राष्ट्रीय लेवल पर आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हक के लिए, अधिकार के लिए आप मांग उठाने जाती हैं, तो आप में जो ये सेवा का भावना है, ये सेवा का भावना कैसे जन्म लिया, इस पर ज़रा चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं अपनी शिक्षा जो है बहुत संघर्षशील होकर के मैं अपना शिक्षा प्राप्त की हूँ, क्योंकि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और ये मेरे माता पिता को मैं अपना श्रेय देना चाहती हूँ, जो उनका योगदान रहा हमको यहाँ तक पहुँचाने में। यहाँ तक जो उन्होंने मेरे साथ बहुत संघर्ष किए और हमको संघर्षशील होकर के बहुत मेहनत करके हमको बढ़ाया लिखाया। पहले तो मैं ये सबसे अवगत रही जो मैं कितना मेहनत करके पढ़ी लिखी, और उसके बाद ये श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। और इसमें जो हमको भावना जगी जब मुझे आंगनवाड़ी की नौकरी हुई, तो वो भी बहुत संघर्षशील के साथ हुई, यानी कि हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा। 3 साल तक हम संघर्ष की, तब जा कर के हमको आंगनवाड़ी में जॉब हुआ। और जब मैं आंगनवाड़ी में जॉब करने आई तो देखी जो कहने के लिए 4 घंटा का नौकरी है, लेकिन इसमें हम देखे बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और आंगनवाड़ी नौकरी करने के कारण न हम बच्चे को सही ढंग से देख रेख कर पाते हैं, न सही ढंग से शिक्षा दे पाते हैं, न घर में कोई काम कर पाते हैं। सुबह उठते हैं तो देखते हैं आंगनबाड़ी का ही वर्क रहता है, शाम में जब सोने जाते हैं तो आंगनबाड़ी का ही वर्क रहता है, और सारा वर्क करते करते हम परेशान हो गए। इसलिए हमको एक भावना जगी जो हम क्यों नहीं एक शिक्षा मित्र जो है 2003 में जिसकी बहाली हुई 11 माह के लिए, उन्होंने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के और अपना जीत हासिल किया और समान काम का समान वेतन यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपया उठा रहा है। और वही उसी जगह मैं भी एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ, मेरी भी जबकि 65 साल का नौकरी है और हम 5950 रुपया पर काम करते हैं। तो इसमें हमको एक ललक जगी, भावना जगी जो हम क्यों नहीं सभी सेविका संगठनात्मक होकर के और संगठनात्मक होकर के सही तरीका से अपनी लड़ाई लड़े और लड़के जीत हासिल करें और समान काम का समान वेतन शिक्षा मित्र की तरह हमें भी मिले। चूँकि आप आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए, हक के लिए, आप अधिकार के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो आपसे मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, इनको यूनाइट करने के लिए, गोलबंद करने के लिए या इनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत से शुरुआत की। पंचायत में, एक पंचायत में 12 से 15 सेविका रहती है, तो मैं पंचायत में सबसे पहले सबको संगठित किए सेविका सहायिका को। उसके बाद पहले अपना प्रखंड से हम शुरुआत किए। अपने प्रखंड में हम एक बैठक किए। बैठक करने 2014 में हम बैठक किए। बैठक करने के बाद वहाँ संगठन बनाए और संगठन बना करके हम संगठनात्मक होकर के लड़ाई शुरू किए। अपने प्रखंड से शुरुआत करते करते हम जिला में आए और जिला में लगभग प्रत्येक परियोजना में हम दौरा किए और सभी जगह देखे
जो हमारी बहन कितनी दुखी है और कितना वर्क करना पड़ता है, न उनको समाज में वैल्यू है और न वो जो सही ढंग से काम कर पाती है, न उनको सही से मानदेय मिलता है। और मानदेय भी इतनी कम मिलती है, मजदूर का भी जो वेतन होता, मजदूरी का भी जो मजदूरी होता है वो भी नहीं मिलता है, मजदूर का भी मजदूरी नहीं मिलता है। जबकि भारत सरकार का आदेश है जो एक मजदूर का कम से कम 18,000 होना चाहिए। और हम एक सेविका होकर के जो कि शिक्षा का भी हम काम करते हैं, उसके बाद हम जो है ANM का भी काम करते हैं, उसके बाद हम उप रजिस्ट्रार का भी काम करते हैं, BLO का भी काम करते हैं, यानी कि सरकारी कर्मी का भी काम करते हैं और समाज सेवी का भी काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमको जो है 5950 रुपया मिलता है। इसलिए जो है हम लोग सोचे जो नहीं, सभी सेविका बहन एक होकर के और लड़ाई लड़के और बिहार ही नहीं पूरे भारत की सेविका को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लड़कर एक होकर समान काम का समान वेतन लेंगे, पेंशन लेंगे, PF मेरा भी कटेगा, हमें भी मेडिकल की सुविधा मिलेगी। चूँकि अभी जो वर्तमान हालात है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का, तो इस वर्तमान हालात में जो आप चूँकि आपका अनुभव है, आप राज्य लेवल पर यानी राज्य लेवल पर आप प्रयास कर रही हैं, आप भारत लेवल दिल्ली में भी आप कई मर्तबा आप जाके एक संगठित आपने लड़ाई लड़ने का कोशिश किया है। तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का आपका जो अभी तक का अनुभव है, उनका भविष्य आप किस रूप में देखती हैं? हम यहाँ से दिल्ली कुछ दिन पहले भी हम दिल्ली गए थे, 14 नवंबर हम दिल्ली गए थे, 15 नवंबर को कार्यक्रम हुआ था। और वहाँ भी हम यही जो है से वर्तमान में हम उन लोग को देखना चाहते हैं जो सभी सेविका एक हो करके, और जो शिक्षा मित्र का हम बार बार यही बात कहेंगे, शिक्षा मित्र जो लड़कर जो हासिल किया वही हमको भी चाहिए। और हम जो हैं वही बच्चा को 3 से 6 वर्ष को 3 से 6 वर्ष के बच्चे को हम शिक्षा दे करके और प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, हेडमास्टर के पास जाते हैं, तो वही बच्चा को एडमिशन करके वो पढ़ाते हैं, तो उनको 40 से 45 हज़ार रुपया मिलता है। पुराने शिक्षक को जो है पेंशन भी मिलती है, लेकिन वही टीचर हम भी है, प्री प्राइमरी शिक्षिका के रूप में हमें भी बनाया गया है, तो हमें जो है सो मात्र 5950 रुपया ही क्यों मिलता है? तो इसके लिए क्यों नहीं हम संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे और समान काम का समान वेतन लेंगे? क्योंकि भारत सरकार का संविधान का धारा कहता है, आर्टिकल 45 कहता है, जो 0 से 6 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा यानी कि राज्य सरकार को देना है। उसके बावजूद भी जो है हमें निःशुल्क शिक्षा क्या, हमें कोई भी लाभ नहीं मिलती है, और न हमें जो है वेतन के रूप में कुछ मिलता है, न मजदूरी मिलती है। हम जो है 5950 रुपया मानदेय के रूप में हम काम करते हैं। कहने के लिए हम समाज सेवी है, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ तो मैं अटेंडेंस मेरा क्यों बनता है? फिर BLO का काम मुझसे क्यों लिया जाता है? फिर उप रजिस्ट्रार का काम मुझसे क्यों लिया जाता है? फिर हम क्या कहता है इसका एग्ज़ाम ड्यूटी हमसे क्यों लिया जाता है? यानी कि तरह तरह से हमसे काम करवाया जाता है। और कहने के लिए एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ, समाज सेवी हूँ। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं अब चुप रहने वाली नहीं हूँ, चुप होकर बैठने वाली नहीं हूँ, और हम भी यहाँ से सड़क से सदन तक लड़ेंगे और अपनी जीत हासिल करेंगे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पूरे भारत की सेविकाओं को हम संदेश देना चाहती हूँ कि हम भी लड़कर एक शिक्षक की तरह समान काम का समान वेतन लेंगे, मेडिकल सुविधा लेंगे और पेंशन लेंगे। चूँकि आपने चर्चा किया, ये बात बिल्कुल सही है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो हैं, न तो अगर कहा जाए तो उनका अभी वर्तमान सुखमय दिख रहा है, न उनका भविष्य सुखमय दिख रहा है। चूँकि उनको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पेंशन अभी स्कीम उनके लिए कोई फंड ही इस प्रकार का सरकार ने व्यवस्था नहीं किया है जो उनको पेंशन मिले। और तो और चूँकि आपने सही कहा कि जो बच्चे आप जिनको पढ़ा के प्राथमिक विद्यालय में भेजते हैं, वहाँ के टीचर को 70,000, 80,000, 90,000 जो पुराने टीचर हैं उनको सैलरी मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, उनको मेडिकल सारा TA DA जो भी फैसिलिटी होता है सब मिलता है। उसके अलावा जो एक ग्रेच्युटी का जो लाभ होना चाहिए वो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो धरने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो धरना होता है तो ये तो होता ही रहता है, लेकिन कानूनी लड़ाई जो आप के माध्यम से या आपके जो भी आप जिस संगठन से जुड़ी हुई है, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को
समान काम समान वेतन मिले, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के समान वेतन मिले, उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिले, उनको पेंशन मिले, या अन्य जो भी सरकारी कर्मचारी का उनको जो भी है दर्जा मिले। तो इसके लिए कानूनी प्रयास अभी तक आप लोगों आपके द्वारा या आपके संगठन के द्वारा क्या किया गया है, और भविष्य में उनका, बिहार के जो भी सेविका सहायिका है उनका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जरा प्लीज इस पर कुछ कहें। ग्रेजुएटी के दर्जा के लिए गुजरात में जैसे ग्रेजुएटी का दर्जा मिला, तो हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा अभी आवेदन दिया गया है। सचिव महोदय के यहाँ एक सुनवाई भी हुई है, इससे पहले 6 तारीख को और 19 तारीख को भी सुनवाई है। जो सबसे पहले तो 2020 में नई शिक्षा नीति के तहत जो इसको प्री प्राइमरी का शिक्षिका के रूप में जो ट्रेनिंग करवाना था, प्रशिक्षण करवाना था सरकार को, वो हम लोग का कहाँ रुका हुआ है और क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है सो हमारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी रंजना जी के द्वारा आवेदन किया गया, और जिसकी सुनवाई 6 तारीख को एक हुई है और दूसरी जो है सो आपको 19 तारीख को है। और उसके बाद वहाँ से क्या निर्णय होती है, तब हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में रीट फाइल करेंगे। उसमें जो पेटिशनर होंगे, जो हमारी सेविका पेटिशनर होंगे, उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। जैसे गुजरात में ग्रेजुएटी का लाभ मिला जो पेटिशनर थे, जो पेटिशनर नहीं थे उनको वो लाभ नहीं मिला। यानी कि लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे, लेकिन पेटिशनर का लाभ, जो लाभ होना चाहिए, जैसे समान काम का समान वेतन, मेडिकल सुविधा, पीएफ कटना, टीए डीए, ये सब जो मिलेगी वो जो पेटिशनर रहेंगे उन्हीं सेविका को मिलेगी। जो नहीं बनेंगे पेटिशनर, वैसे सेविका को ये लाभ नहीं मिलेगी, बाद बाकी लाभ उनको मिलेगी। इसके लिए हम लोग जो है सो सबसे पहले तो वहाँ जो कहाँ ट्रेनिंग रुकी हुई है, इसके लिए लड़ाई चालू हो चुका है और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद सभी सेविका से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सभी बहन एक हो करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और ग्रेजुएटी का दर्जा भी लेंगे, समान काम का समान वेतन भी लेंगे, पेंशन भी लेंगे। यही हम संदेश देना चाहते हैं सभी सेविका बहनों को। चूँकि बहुत अच्छा आपने कहा कि चूँकि आप एक सामूहिक रूप से सेविका सहायिकाओं का संगठन बना के आप कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो सेविका सहायिका, चूँकि गुजरात में ग्रेच्युटी का मामला गया और उन्होंने लड़ के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट जो अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जो पेटिशनर बने उन्हीं को ग्रेच्युटी का लाभ उनको मिला। तो आप चाह रही हैं कि बिहार की जो भी सेविका सहायिका जो सक्षम हैं, जो चाहती हैं, उनको भी ग्रेच्युटी का लाभ मिले, पेंशन मिले, समान काम का समान वेतन मिले, या अन्य जो भी सरकारी सुविधा मिले, तो उनके लिए आप प्रयास कर रही हैं। तो ये चूँकि आपने कहा कि मैं सड़क से लेकर संसद तक जो भी लड़ाई आप लड़ने जा रही हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। चूँकि ऐसा कहा जाता है कि कानून का निर्माण ही समाज के फायदे के लिए होता है और एकता में बल है। अगर आप 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 अगर पेटिशनर बन के अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि जज का इस पर ध्यान आएगा और लड़ने में भी आपको सुविधा होगा। तो ये प्रयास वाकई आपका जो सराहनीय प्रयास है। अब चूँकि एक आपसे मेरा एक अंतिम सवाल है कि बिहार की सेविका, समस्तीपुर जिला की सेविका सहायिका या भारत की सेविका सहायिका, उनको एक मंच पर लाने के लिए आप क्या प्रयास करने जा रही हैं? उनको एक मंच पर लाने के लिए हम जो है सभी बहन से एक संगठनात्मक होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो सभी बहन एक हो। बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहन एक हो करके हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हम जो हैं किसी भी सेविका सहायिका बहन को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, हम बहुत खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए खुशहाल देखना चाहते हैं कि इतनी कम मानदेय में न हम सेविका अपने बच्चे को भविष्य संभाल सकते हैं, न बच्चे को सही शिक्षा दे सकते हैं, न अपना भविष्य हम संभाल सकते हैं। इसीलिए जो है हम इस बिहार की तमाम सेविका से आग्रह करेंगे एक हो करके हाई कोर्ट में चले और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़के और पूरे भारत की सेविका को, पूरे बिहार की सेविका को सम्मानजनक वेतन मिले, समान काम का समान वेतन मिले। और इसके लिए जो हम हर प्रखंड में दौरा करेंगे, हर जिला में दौरा करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक हमारी जीत नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और सभी बहन को, सबसे पहले तो सभी बहन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो बहन हमें साथ दे रही हैं, जो नहीं दे रही हैं, उनको भी हम चाहेंगे साथ दे करके, एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ें और जीत हासिल करें और सभी सेविका सहायिका बहन खुशहाल रहें।
चूँकि ये आपका अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, आप जिस संगठन से जुड़ी हुई हैं, तो इस संगठन के बारे में बताइए। ये इस संगठन से जुड़ने के बाद क्या विकास देखने को मिल रहा है? देखिए, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ही एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र संगठन है, सिर्फ सेविका सहायिकाओं की संगठन है। और 2018 में जो भारत सरकार के द्वारा जो हमारा मानदेय वृद्धि हुआ था 1500 से 3000 जो हुई थी, 3000 से 4500 जो हुई थी, तो ये हमारे संगठन का ही देन है। इन्होंने लड़ाई लड़ा और 2018 में 2 अक्टूबर 2018 को आपको 4500 रुपया की जीत हासिल हुई। और यही संगठन का देन है जो अभी तक लड़ाई जारी है। और यही संगठन एक ऐसा संगठन है जो अभी भी आवेदन किया है और आवेदन करके अभी लड़ाई जारी रखे हुए हैं, कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका सुनवाई फिर हम बता दूं, जो फिर 19 तारीख को इसका सुनवाई भी है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए जा रहे हैं। यही संगठन का देन है। चूँकि एक अगर और मैं आपसे सवाल करूं, चूँकि आप समस्तीपुर जिला की जिलाध्यक्ष हैं, तो अगर आपके पास अगर किसी सेविका या सहायिका का अगर कोई समस्या आता है, तो उस समस्या के निदान के लिए आप क्या करती हैं? मैं उस समस्या के निदान के लिए, सेविका सहायिका को जो भी समस्या होती है, मैं उसके लिए तत्पर रहती हूँ और सभी को मैं हमेशा संदेश देती हूँ, जो भी शिकवा शिकायत है, समस्या है, वो हमारे पास दे और उसका सोल्यूशन करूँगी। जैसे कि मैं बिथान परियोजना की एक हमारी सेविका बहन है सुनीता राय, उनकी भी अभी जो है मैं आवेदन करवाई हूँ पटना से, जो उनका केंद्र खाली नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती कोई कब्जा किए हुए हैं, इसके लिए मैं आवेदन करवाई हूँ और उनके लिए लड़ाई जारी रखी हूँ। हर जगह मैं इनके लिए डीएम साहब के यहाँ भी आवाज़ उठाई थी और सीडीपीओ मैडम के यहाँ भी क्लास हुआ था, उनको भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था और सारी लड़ाई जारी है। और जो भी किसी भी सेविका सहायिका को समस्या होगी, मैं पुनः फिर कहना चाहती हूँ, कोई भी सेविका सहायिका को जिला में समस्या हो, वो हमें तुरंत सूचना दे और उस पर तत्पर होकर के हम उसका कार्रवाई करेंगे, उसका निदान करेंगे। एक जो अहम सवाल है, जो अभी तक जो आपका जो योगदान रहा है, अगर ऐसा कहूँ तो आपने जो प्रयास किया है, तो आपका एक ही मकसद है, जो आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका है उनको समान काम का समान वेतन मिले, उनको पेंशन मिले, उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिले, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। तो आप अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के तरफ से जो आप प्रयास कर रही हैं, आपका वाकई सराहनीय प्रयास है। तो आपसे कोई भी जुड़े तो आप जरा अपना संदेश दें, जो आपसे अगर कोई जुड़ती है सेविका सहायिका को, तो आपके जरिए अगर जुड़ने से उनको क्या लाभ हो सकता है? मेरे जरिए जुड़ने से उनको अनेकों प्रकार की लाभ होगी। पहले तो जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान होगा। दूसरी जो है, समान काम का समान वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, पीएफ कटेगा, टीए मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगा। यानी कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें जो सेविका बहन हमें साथ देगी, उनको सारी सुविधा दी जाएगी, सारी लाभ मिलेगी। चलिए, आप इतना समय दिए। और एक अंतिम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिहार की जो भी सेविका सहायिका हैं, जो गलतफहमी में हैं, जो ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं समान काम का समान वेतन के लिए, तो उनका गलतफहमी किस प्रकार से दूर हो? उनका गलतफहमी दूर होगा जब मेरे साथ आएंगे और मेरे साथ चलेंगे, देखेंगे जो हम कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखेंगे तभी पता चलेगा। और हम उनको बोलते हैं मेरे साथ आएँ और चले मेरे साथ, हम जो काम कर रहे हैं वो देखिए धरातल पर है या हम झूठ फसंगर बोल रहे हैं, तो वो मेरे साथ चले और गलतफहमी में नहीं रहे, मेरे साथ चले। मैं उनसे वादा करती हूँ, जब तक हमको समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा, सारी सुविधा नहीं मिलेगी, गुजरात की तरह ग्रेजुएटी का लाभ हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और सेविका सहायिका बहनों को संदेश पहुँचाते रहेंगे और सेविका सहायिका बहन से आग्रह करेंगे जो अपनी गलतफहमी दूर करें और मेरे साथ रह के कदम से कदम मिलाकर लड़े और जीत हासिल करें। चलिए, आप इतना समय दिए, आपको ये समय देने के लिए आपका किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद।